नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मेयर ने नगर निगम परिसर में किया पौधारोपण। अगवानी सुल्तानगंज पुल मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के दिए आदेश। बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे के बाद भागलपुर के 1 दर्जन लोग लापता। महिलाओं की चित्कार से गमगीन है इलाका। संपूर्ण क्रांति दिवस पर राजद ने दिया धरना। बढ़ती महंगाई पर जताया विरोध। और कुर्ता हाउस का डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन। कहा, ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोपरि। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भागलपुर नगर निगम के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के अलावे कई वार्ड के पार्षद और नगर निगम के कर्मी मौजूद रहे। नगर निगम परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर सबों ने मिलकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। वही भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि हमें अपने शहर को स्वच्छ रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाने की आवश्यकता है। हम सभी अगर एक पेड़ भी लगाएं तो शायद पर्यावरण बचाने में एक कदम जरूर बढ़ेगा। साथ ही मेयर ने कहा कि अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह या किसी भी तरह का उत्सव हो तो प्रकृति की रक्षा के लिए एक पौधा जरूर लगाएं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम प्लास्टिक से मुक्त धरती रहा, जिसको लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा दूषित करता है। आज के दौर में सिंगल यूज प्लास्टिक का परिचालन काफी बढ़ गया है, जो प्रकृति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए उन्होंने लोगों से प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करने की सलाह दी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम लोगों ने, मैं और डिप्टी मेयर साहब, सारे पार्षद गण, निगम के कर्मचारी सब लोग मिलकर पौधारोपण किए। ये एक संदेश देने की कोशिश है कि आप सब लोग पर्यावरण की रक्षा करें। अपने अपने घरों में एक पेड़ जरूर अपने जन्मदिन के अवसर पर लगाएं, मैरिज डे पे लगाएं, और इससे हमारा पर्यावरण जो है बेहतर रहेगा। और मैं दूसरा एक ये अपील भी करना चाहूँगी अपनी जनता से कि ये पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दें, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। और इसी के साथ मैं आप सबों से निवेदन करती हूँ कि अपने पर्यावरण की रक्षा करना आपकी, हमारी, सबकी जिम्मेदारी है। प्रकृति के संरक्षण और वातावरण की स्वच्छता की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला के शिक्षकों और बच्चों ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली, साथ ही वृक्षारोपण किया। वही वृक्ष बचाओ पृथ्वी बचाओ चलो पेड़ लगाएं के विषय पर भागलपुर वन प्रमंडल, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा शहर में साइकिल रैली निकाली गई। उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर जानकारियां दी गई। साथ ही गंगे डॉल्फिन पर फिल्म, वन्य प्राणी पर प्रश्नोत्तरी, वृक्षारोपण, साइकिल रैली के अलावे कई कार्यक्रम भी किए गए। इस दौरान वन विभाग के निदेशक ने कहा कि प्रकृति को होने वाले नुकसान के कारण सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, हिमपात जैसे प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाता है। वर्तमान में इंसान खुद पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन होता जा रहा है, इसलिए इसे बचाने के लिए हम लोगों को पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इस बार का पर्यावरण दिवस मनाने का है प्लास्टिक फ्री जोन। प्लास्टिक से जो प्रदूषण हो रहा है, इस बार का जो थीम है प्लास्टिक फ्री जोन, के प्लास्टिक को कैसे प्लास्टिक मुक्त किया जाए। ये पर्यावरण जो है हमारा बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है प्लास्टिक से, पेड़ की कटाई से, इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी पर्यावरण, जिसका कि प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हर चीज़ को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण कि पर्यावरण को बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए बच्चों को हम लोग संदेश देते हैं कि अपने आसपास भी
जो है पेड़ पौधे अधिक से अधिक लोगों को लगाने के लिए प्रेरित करें। अपना भी हर बच्चा एक आदमी एक पौधा लगाए कम से कम, और उसको सुरक्षित रखें। संजीवनी गंगा और अनुमंडल विधिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पिरपैती थाना और पिरपैती रेफरल अस्पताल में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंचल पुलिस निरीक्षक लाल बहादुर ने कहा कि इस बार विश्व पर्यावरण का थीम प्लास्टिक से मुक्त धरती है। आज जलवायु परिवर्तन संकट के कारण पूरी दुनिया चिंतित है, इसलिए हम सभी को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अभी से लग जाना होगा। वही थाना परिसर में अपने दल के साथ पौधारोपण कर थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद ने कहा कि प्रकृति ने जो संसाधन हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया है, हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा धरती गर्म हो रही है। जल संकट गहरा रहा है, जिसे रोकना समय की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। डॉक्टर नीरज कुमार ने प्लास्टिक से हो रहे पर्यावरण नुकसान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े के थैले का प्रयोग करें। कार्यक्रम में घनश्याम दास, पूर्व फौजी मोहम्मद नूरुल्लाह, संस्था के अध्यक्ष रघुनंदन पंडित ने भी संबोधित किया। साथ ही सभी ने एक साथ मिलकर उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना में अपने प्राणों को खोने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अजय कुमार गुप्ता, मोहम्मद रशीद, अमरदीप कुमार समेत कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण ऐसा है, इससे हर आदमी इफेक्ट होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे पर्यावरण से इफेक्ट नहीं। हम लोग पर्यावरण पे कभी जागरूक नहीं हुए, इसलिए ये आज जो ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, अभी जो हम इतना गर्मी झेल रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। अगर हमारे पूर्वज इतना कर गए, उसको बचा के भी रखते हम लोग। बहुत सारी नदियां, हजारों नदियां विलुप्त हो गई हमारे देश से। विगत एक माह से चल रहे मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम का सोमवार को समापन हो गया। इसी क्रम में भारतीय वन्यजीव संस्थान, सृष्टि गंगा प्रहरी, पर्यावरण एवं जल कल्याण सोसाइटी द्वारा जयप्रकाश उद्यान में लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। सभी को जल संरक्षण, पोषण युक्त जीवन शैली, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी और अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए नियमित योग करने की सलाह दी गई। बताया गया कि आगामी मानसून में अपने आसपास एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसे बचाएं भी, ताकि मनुष्यों के साथ साथ पक्षियों एवं अन्य जीवों की भी जरूरत पूरी हो सके। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जिसे प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मध्य विद्यालय जगदीशपुर के बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मुख्य बाजार होते हुए प्रखंड संस्थान केंद्र जगदीशपुर पहुंची। वहीं बच्चों ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में वृक्षारोपण किया। साथ ही पूर्व से लगे वृक्ष में रक्षा सूत्र बंधन करते हुए उसे रक्षा का संकल्प लिया। प्रधानाध्यापक ने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस का थीम प्लास्टिक प्रदूषण समाधान है। इस विषय पर बच्चे को जागरूक किया गया। मौके पर शिक्षक वासुदेव, बिंदु, प्रतिमा, सपना कुमारी, फूल कुमारी समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी निर्माणाधीन पुल एक बार फिर गंगा में समा गया। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का 3 पिलर देखते ही देखते गिर गया, जिससे लगभग 100 मीटर तक पुल का हिस्सा नदी में समा गया। बता दें कि इससे पूर्व 29 अप्रैल 2022 की रात में निर्माणाधीन पुल के 36 स्पैन ढह गए थे। बताया जा रहा है कि रविवार का दिन होने के कारण काम नहीं चल रहा था। वही इसको लेकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम खगड़िया के कार्यपालक अभियंता योगेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ स्पेन गिरे हैं, जबकि परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि इस पुल की क्वालिटी को लेकर विधानसभा में भी उन्होंने सवाल उठाए थे। अगवानी सुल्तानगंज महासेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ निर्माण कंपनी एसपी सिंगला की ओर से गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया गया है, जिस कारण इस तरह की घटना हो रही है। वही परबत्ता विधायक ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए दोषियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है।
इधर सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल के एक बार फिर से जमींदोज होने पर भ्रष्टाचार का खेल भी सामने आने लगा है। आज निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। अगवानी की तरफ से पुल के पाया नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया है, जो लगभग 100 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि पुल के स्ट्रक्चर गिरने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में इस पुल के बन जाने से खगड़िया और आसपास के जिलों की दूरी काफी कम हो जाएगी। इधर पुल गिरने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठा रही है। वही सोमवार को पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर में पहले भी ऐसा हुआ था, तब भी हमने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। 2014 से इस पर काम शुरू हुआ था। कल पुल गिरने की घटना के बाद हमने विभाग के लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा है। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोगों की इच्छा है। आप देख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार की साफ साफ निशानी है। इस प्रकार इस पुल में भ्रष्टाचार हो रही है कि आप देख लीजिए कि एक एक पाया एक एक करके गिरते जा रहा है। ताश की पत्तों की तरह ढहता हुआ पुल। क्या आपको लगता है भविष्य में ये हमारे लिए सुरक्षा का विषय हो सकता है? यहाँ के जनमानस के लिए ये कहीं न कहीं ये नीतीश कुमार उसको जान मारने का प्रयास कर रहा है, ये पुल बना करके। इसलिए हम आपके माध्यम से नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं, ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कीजिए। ये पूरे देश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जब ये 5 नंबर पाया का पिलर गिरा था, तब आपने इसको भागलपुर विक्रमशिला का सौगात दिया था इस कंपनी को। आप यथाशीघ्र उस टेंडर को भी कैंसिल कीजिए और इसको इस पूरे पिलर का जांच करवाइए। कहीं न कहीं पूरा पिलर और ये पूरा पुल कमजोर है, ये दिख रहा है, इसकी निशानी है। और आप देख लीजिए मां गंगा में पूरा 3 का 3 पाया गिर गया। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार की निशानी है। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में कई परिवार बिखर गए। सैकड़ों परिवार अपने को खोने के दर्द को झेल रहे हैं। अस्पताल में घायलों की भीड़ लगी है, जबकि कई लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। वहीं भागलपुर जिले से अब तक 12 लोगों के लापता होने की सूचना है। कहलगांव के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत संथाली टोला अगहिया से मजदूरी करने चेन्नई जा रहे 6 लोग हादसे के बाद से लापता हैं, जबकि सनहौला थाना से 4 एवं पीरपैंती से 1 युवक लापता हो गए हैं। घटना के बाद सनोखर थाना क्षेत्र के अगहिया गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरा इलाका गमगीन है। लापता युवक के परिजन अपने प्रिय के सकुशल वापसी को लेकर जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। बता दें कि कहलगांव के सनोखर थाना क्षेत्र के मोतीलाल टूडू, राकेश किस्कू, संतलाल मुर्मू, रवि मुर्मू, रमेश मुर्मू, गंगाराम सोरेन, सनहौला थाना क्षेत्र के अमरीश कुमार, राकेश कुमार, मोनू मंडल, शर्मोद मंडल एवं पीरपैंती थाना क्षेत्र के मोहम्मद गफ्फार लापता हैं। कब गए थे यहाँ से कमाने? 1 तारीख के 1 तारीख को 2 तारीख के वहाँ हो गया। 2 तारीख को कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहे थे। कुछ पता चला, कुछ जानकारी? कोई जानकारी नहीं चला। अभी तो यहाँ गए हैं वहाँ के लिए, कल रवाना हुआ है, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। और दूसरी बात, उनसे अभी बात हो नहीं पाई है। वहाँ जैसे जाएंगे तो मतलब बात हो जाएगी तो हम बता देंगे कि पहुंच गए हैं, क्या स्थिति है वहाँ की। दूसरी है क्या
हम लोग चाहते हैं कि वहाँ की बड़ी आए, सरकार से भी आग्रह होगा। नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। कल एक बार फोन आया था बिक्कू किस्कू के मोबाइल पर, उसके बाद किस भाषा में बोल रहा था ये लोग को पता नहीं चला। उसके बाद तो अभी तक कोई ये नहीं है। कितने लोग हैं? 6 आदमी हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस पर युवा राजद भागलपुर शाखा द्वारा जिला मुख्यालय भागलपुर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग, नई शिक्षा नीति एवं बेकाबू महंगाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक के हित की बात की जाए एवं उसे सामान्य कार्य समान वेतन वाली पद्धति पर रखा जाए, साथ ही पुराना पेंशन योजना चालू किया जाए। सरकार के कार्यशैली से नाराज लोगों ने बताया कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उस पर विराम लगाया जाए। साथ ही जातीय जनगणना जल्द कराने की मांग की। लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो केंद्र सरकार के खिलाफ और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर भागलपुर शाखा के युवा राजद के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। को लेकर के महंगाई और शिक्षा नीति लागू करने के खिलाफ में आज पूरा बिहार में जो है सभी जिला मुख्यालय पर युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो है धरना का आयोजन किया गया है और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी नौजवान युवा साथी सभी आगे आ गए हैं। कम कीमत में क्वालिटी के साथ आकर्षक लुक वाली ड्रेस मिल जाए, ये सभी लोगों की पसंद होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज भागलपुर के तातारपुर में मिलन स्टोर के सामने कुर्ता हाउस ने अपनी एक नई दुकान का शुभारंभ किया है। कुर्ता हाउस का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, प्रोप्राइटर राशिद जमाल और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन का स्वागत बुके, अंगवस्त्र और माला पहनाकर किया गया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने प्रोप्राइटर से कुर्ता हाउस में मिलने वाले वस्त्रों के बारे में जानकारी ली। मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कुर्ता हाउस के संचालक को बधाई दी। साथ ही कहा कि पिछले 1 दशक में कुर्ता हाउस ने शहर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों से कुशल व्यवहार एवं ब्रांडेड कपड़ों का विशाल कलेक्शन कुर्ता हाउस को मार्केट में अलग श्रेणी में खड़ा करता रहा है। वही प्रोप्राइटर राशिद जमाल ने कहा कि ग्राहकों की संतुष्टि और उचित मूल्य वस्त्र बेचना हमारी प्राथमिकता रही है। उद्घाटन के अवसर पर भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलावा दूर दराज से आए लोगों ने भी कुर्ता हाउस में मिलने वाले कपड़ों की प्रशंसा की। बता दें कि कुर्ता हाउस की दूसरी दुकान भी तातारपुर स्थित शाहिदा मार्केट में होटल ए बहाव के सामने है, जहां पठानी सूट, स्टोन वाला कुर्ता, बांग्लादेशी लुंगी के अलावा चांद मार्क, डबल केला, शहजादा और कम कीमत वाली लुंगी सहित विभिन्न प्रकार की लुंगी, गंजी, तौलिया, रुमाल और अन्य वस्त्र उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर राशिद जमाल ने बताया कि उनके यहाँ शादी विवाह को लेकर दूल्हे के साज सज्जा का सभी सामान मिलता है। वही करीब 15 वर्षों से तातारपुर रोड में कुर्ता हाउस नाम से दुकान चलाने वाले राशिद जमाल ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार का कुर्ता पायजामा, शेरवानी, लुंगी, गमछा, नागरा जूता, दूल्हे की पगड़ी, जानमाज, बुरका, दस्तरखान और रेडीमेड कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। मौके पर तनवीर फर्रुख, पूर्व पार्षद मोहम्मद शकील, अली अहमद, निराले खान, जावेद खान, सलमान अख्तर, मीनू मुखिया, अजीज, पवन यादव, रोहित शर्मा, राजीव मिश्रा, दीपक झा, अनिल पासवान, संजय पांडे समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। तातारपुर मार्केट में कुर्ता हाउस एक अपनी मकाम रखता है और मकाम इसलिए भी रखता है कि इनके जो संचालक हैं, इनके जो ऑनर हैं, और उनका व्यवहार कुशल है, लोगों से अच्छे ढंग से मिलते हैं और दुकान के लिए 2-3 चीज का होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज जैसे कि क्वालिटी हो अच्छा, रेट रिजनेबल हो, हर मार्केट से अलग कहीं आपको ये न हो रहा, और व्यवहार कुशल हो, अच्छा हो। तो ये सारे गुण इनके राशिद जमाल साहब के पास है और यही गुण इनको आगे बढ़ा रहा है। इस दुकान से ये और ज्यादा तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और ये अपने व्यवहार, अपने क्वालिटी, अपने दाम को अगर ऐसा ही बनाए रखेंगे तो जरूर इंशाल्लाह आगे बढ़े। मेरी दुकान 15 साल से यहाँ है। 15 साल से हम दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे और लोगों का बहुत प्यार मिला भागलपुर के शहरों में के वासियों का। और अपनी कोशिश ये रहती है कि ग्राहक से जो भी उनकी
बात हो उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि कस्टमर हमसे संतुष्ट होकर, मुतमईन होकर मेरी दुकान से जाए। दूल्हा सजाने का मतलब ये है कि आप दूल्हे को ले आइए और हम नागरा जूता से लेकर शेरवानी का सारा सामान, शादी का वो सामान आपको हम उपलब्ध करा दें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में आज संपूर्ण क्रांति दिवस पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद किया गया। संपूर्ण क्रांतिकारी मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता ने की। इस दौरान लोगों ने जेपी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं अपने विचार व्यक्त करते हुए अरविंद कुमार रामा ने कहा कि संपूर्ण क्रांतिकारी मंच की अवधारणा आज निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि आज भी हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, जबकि प्रकाश चंद्र गुप्ता ने जेपी के व्यक्तित्व एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों और संघर्षों को विस्तार पूर्वक बताया। मौके पर तकी अहमद जावेद ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, भ्रष्टाचार से संघर्ष एवं संपूर्ण आंदोलन के माध्यम से देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संघर्षशील राजनेता थे। इस अवसर पर संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन मंच के कई सदस्य मौजूद रहे। आज 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश ने छात्र आंदोलन को, जो पूरा देशव्यापी हो गया था, उसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नाम उन्होंने दिया। 5 जून 1974 को पटने में विशाल रैली हुई थी, लाखों छात्र, उतनी बड़ी रैली आज तक देखी नहीं गई है, छात्रों की खास करके। पूरा बिहार के नौजवान छात्र युवा उपस्थित थे वहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और उसी महती सभा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। जो संपूर्ण क्रांति वो लगातार आज भी चलता आ रहा है, वो सतत चलने वाली क्रांति है। उस क्रांति का अर्थ है कि वर्तमान व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, पूरा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन, चुनाव में परिवर्तन, शिक्षा की नीति में परिवर्तन। तो इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि पूरे देश को बदलने की आवश्यकता है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन मंच के द्वारा कार्यक्रम रखा गया। विधिवत जो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह की वार्ता होती थी, इन मंच के द्वारा उन वार्ताओं को एक सम्मान द्वारा, एक हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक सम्मान मिले और शिक्षा की बढ़ोतरी हो, हर लोग अपने भाईचारा के अनुसार चले, इन लोगों का मकसद यही था। इसी द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1750 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ड्रीम प्रोजेक्ट सुल्तानगंज अगवानी पुल रविवार की शाम देखते ही देखते गंगा में समा गया, जिसके बाद सुल्तानगंज अगवानी निर्माणाधीन पुल क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। रेड जोन वाले क्षेत्र में नाव परिचालन पर पूर्णरूपेण रोक लगा दी गई है। वही सुबह से ही एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में लगी हुई है। हालांकि इस घटना में एसपी सिंगला कंपनी का गार्ड विभास कुमार लापता है। उसकी मोटरसाइकिल लगी हुई है, लेकिन युवक कल 4 बजे शाम से ही गायब है। आसपास के लोगों ने बताया कि वह 10 नंबर पाया पर काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि शायद इस घटना में उसकी गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। वहीं सीईओ ने बताया कि यह पुल भागलपुर के क्षेत्र में भी पड़ता है और खगड़िया के क्षेत्र में भी पड़ता है, जिसके चलते दोनों तरफ के प्रशासन अपना तालमेल बनाकर इस कार्य में लगे हुए हैं। जबकि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से मलबा उठाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही टीम ने जांच प्रारंभ की है। इधर हादसे के बाद देर रात भागलपुर के एसडीएम धनंजय कुमार मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने इस घटना को काफी दुखदायी बताया और इस पर जांच कराकर जल्द दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। वही हादसे के बाद कंपनी के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी मौके से फरार हो गए।
हम लोग को जैसे पुल गिरने की सूचना मिली उसी समय जो स्थानीय जो BDO सी हैं तुरंत घटनास्थल पे पहुंचे। हम लोग भी लगातार जो पुल निर्माण निगम के जो भी इंजीनियर्स हैं उनसे कांटेक्ट में हैं और अभी तक कोई भी किसी की हताहत या फिर किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। और बाकी जो चीज़ है वो टेक्निकल चीज़ है, वो जांच का विषय है, वो निश्चित रूप से जांच के बाद वो स्पष्ट हो जाएगी। ये बात हुई थी जब वही लगभग 6:30 के करीब हुई थी तो उनके द्वारा फिर हम लोगों ने पूछा था क्या कोई उनके कोई लेबर या फिर कोई उनके कर्मी वगैरह वहाँ पे हैं, तो उनके द्वारा ये पुष्ट किया गया था कि चूँकि आज संडे का समय था और संडे को दोपहर को वो लोग सेकेंड शिफ्ट में कार्य नहीं कर रहे थे और उनके तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके घायल या लापता नहीं है। और आगे लेकिन फिर भी हम लोग SDRF की टीम को हम लोगों ने सामने भी लगाया है और कल सुबह भी एक बार हम लोग प्रिकॉशनरी हम लोग निश्चित रूप से उसको दोबारा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक पर खगड़िया डुमारिया अगवानी निवासी सुभाष मिश्रा के 25 वर्षीय पुत्र मनीष मिश्रा को दोस्तों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी युवक को पुलिस अभिरक्षा में रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उसे मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जख्मी युवक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह सूरत जाने के लिए सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन दोस्त के साथ गया था। इसी दौरान स्टेशन चौक पर पहले से ही 2 अपराधी दीपक और सत्यम घात लगाए हुए थे। मनीष मिश्रा जैसे ही स्टेशन चौक पहुंचा, दोनों ने इस पर गोली चला दी। गोली गर्दन में जा लगी, जिसके बाद दूसरा गोली चलाते ही जख्मी युवक मनीष मिश्रा जान बचाकर मौके से भाग निकला। स्टेशन चौक पर अचानक से गोलीबारी होता देख बाजार में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मनीष मिश्रा के साथ दीपक और सत्यम का विवाद चल रहा है। इसी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। गोली लागले छे सर जी कौन मारने वाले पहचाने हैं? हाँ, सत्यम नाम सत्या कहाँ घर है उसका? सुल्तानगंज में रहे छे, ओकरो डेराओ राम जी के बगल में। पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं सर जी, लड़ाई झगड़ा नहीं मिली। भागलपुर में अपराधियों का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे किसी भी समय अप्रिय घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पासवान टोली का है, जहां हथियार से लैस 20 से 25 संख्या में आए बदमाशों ने मोहल्ले के 4-5 युवक को मारकर सिर फोड़ दिया। बर्बरता की हद तो तब हो गई जब बदमाशों ने वहां पर मौजूद एक पालतू कुत्ते के माथे में तलवार से वार कर दिया। घटना की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस वजह से मारपीट हुई है, लेकिन इस तरह से साफ जाहिर होता है कि अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। कि पहला पासवान टोला के लड़का सनी कुतुमगंज के लड़का सनी मरला चले। अच्छा, कब? अच्छा, अब ये 10 दिन पहले मरला होते की करला थे, हम सब कोई परिवार नहीं जाने छे, गार्जियन भी नहीं जाने छे। ओकरो बाद पासवान कुतुमगंज के लड़का सनी अले तो हमरो नारायण आरो तेली के बेटा ठहरा चले दोस्त दोनों। तू लोग CID में ठहरा हो, हम लोग काहे CID में ठहरा हो, इसी में दोनों तू में ना होले। नारायण से गरागरी हो गए, मारपीट अभी करे लगले। यहाँ से दरवा मार के पासवान टोला का मारा लगले। हिंदे से नारायण भी दौड़ले तो नारायण का पूरा मार लगी गेले। सबका हटा दिल के, गार्जियन भी हटा दिल के, हम हटा के सबका शांत करी दिल के। और वहाँ आए खुना ओकरो लड़का हिंदा ये हमरो पता लड़का सब कहाँ करो लड़का कुतुमगंज के छे। अरे भाई 2 लड़का आया मार करके, उधर से अपने मार होता है मार करके। हाँ, जिसमें इसका नाम है बादल, वो लड़का मार करके आया उधर से, और रुपेश का बेटा ये सब मार करके आया उधर से, सब भाग ले आया। मार करने से 1-1.5 घंटा पहले हो गया। अरे हम सब घर में अपना खाना, हम तो कमर से कमर से पुल नहीं पाते थे, टेके उधर से मार करते तो मेरा तो है ना आए बेहतर भी मतलब ऐसा भयंकर मार किया कि लेडीज महिला को भी मार लगा है। और सब शिबू तिवारी के बेटा है। अच्छा। और शिबू तिवारी के बेटा पकड़ने के बाद सारा लड़का का नाम कबूलेगा। सारा मिलकर मेरा कुत्ता को भी जान मार दिया। थाना गाड़ी अभी आया था? हाँ, थाना गाड़ी आया बबरगंज से। तो बबरगंज बोला कि हम उसको पता, वीडियो बोला, वीडियो देखिए सर, वीडियो लेके गया है सबका।
भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक की रहस्यमयी ढंग से मौत होने का मामला सामने आया है। बराड़ी थाना क्षेत्र के झौआ कोठी स्थित सरकारी क्वार्टर में रह रहे सुशांत कुमार उर्फ मोनू का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतक के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, वही दरवाजा भी बाहर से बंद था, लेकिन पीछे के साइड दीवार छोटा होने के कारण किसी की आने जाने की भी संभावना जताई जा रही है। बताया गया कि मृतक के पिता अमरेंद्र कुमार निराला सरकारी सेवा से रिटायर हुए थे, जिसके बाद से उनका परिवार यही रहता था। वहीं मां का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है, उसे फोन पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही मृतक द्वारा नशे का सेवन करने की भी बात सामने आ रही है। इधर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अभी तो बता नहीं सकते कि कैसे हुआ मौत जी। हम कल 11 बजे आए थे, इसको बोले कि चलो घाट पे, मेरा बाबू का देहांत हो गया है, निकल रहे हैं। तो बोला कि आप लोग आगे बढ़िए, कपड़ा पहन करके हम आते हैं। उसके बाद से फिर कोई घाट पे गया था? नहीं गया था। नशा वशा करता था क्या? नशा करता था? नशा तो वही खाली गाना पीता था, गाना पीते दिखते थे। और कुछ? भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के भतोड़िया पंचायत अंतर्गत बिहारीपुर गांव स्थित देवस्थान की जमीन को आज शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश अनुसार आज मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बलों की निगरानी में बिहारीपुर गांव स्थित देवस्थान पर पहुंची टीम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा था। इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। मिली जानकारी के मुताबिक कई ग्रामीणों के द्वारा देवस्थान की भूमि को अतिक्रमण कर घर और मवेशी रखने के लिए घर बना लिए गए थे, जिसे प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया। ये अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश आया था। देवस्थान है बिहारीपुर गांव में, इसको अतिक्रमण मुक्त कराना था। हम लोग यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आए हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मेयर ने नगर निगम परिसर में किया पौधारोपण। अगवानी सुल्तानगंज पुल मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के दिए आदेश। बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे के बाद भागलपुर के 1 दर्जन लोग लापता। महिलाओं की चित्कार से गमगीन है इलाका। संपूर्ण क्रांति दिवस पर राजद ने दिया धरना। बढ़ती महंगाई पर जताया विरोध। और कुर्ता हाउस का डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन। कहा ग्राहकों की संतुष्टि सर्वोपरि। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।